नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में। जाहिर है में आपसे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खबरों पर, साथ ही समाचार पत्र की प्रमुख खबरों पर भी आपसे चर्चा होगी और कार्यक्रम के अंत में एक रोचक विषय आपके लिए लेकर आए हैं, तो बने रहे कार्यक्रम के अंत तक। शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों से। व्हाइट हाउस में ट्रंप के स्टाफ की 2 महिलाओं ने भी उन पर दुर्व्यवहार करने के आरोप लगाए हैं। ट्रंप प्रशासन का हिस्सा रहे एक वरिष्ठ प्रशासक ने दावा किया है ट्रंप स्टाफ की एक युवा महिला में कुछ ज्यादा ही रुचि रखते थे और वह खुलेआम महिलाओं से गलत व्यवहार करते थे। अमेरिका में अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब रामास्वामी ने ऐलान किया है अगर वह सत्ता में आते हैं तो वोट देने के नागरिक कर्तव्य कानून में संशोधन किया जाएगा। इस संशोधन के तहत वोट देने की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 25 साल की जाएगी। साथ ही अगर कोई 18 साल की उम्र में वोट देना चाहेगा तो उसे 6 महीने तक सेना में सेवाएं देना अनिवार्य होगा। विवादित संगठन सिख फॉर जस्टिस के मंसूबों पर ब्लैक टाउन सिटी काउंसिल ने पानी फेर दिया है। सिडनी में प्रस्तावित संगठन के जनमत संग्रह के प्रस्तावित कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। बता दें यह कार्यक्रम ब्लैक टाउन लीजर सेंटर स्टेनहॉप में आयोजित किया जाना था। और अब बात करते हैं राष्ट्रीय खबरों की। चक्रवात मोका तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह शुक्रवार को भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया। इस दौरान करीब 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवा चली। अनुमान है ये बांग्लादेश म्यांमार तट की तरफ बढ़ रहा है। मुंबई पुलिस ने वर्ली क्षेत्र से 3 लोगों को एक 42 वर्षीय व्यक्ति की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया मृतक ने कथित तौर पर आरोपी की पत्नी से अभद्रता की थी, जिसके बाद ये घटना हुई। गोरखपुर जिला में हरपुर बुदाहट थाना क्षेत्र के गोहरहीड़ गांव में पड़ोसी ने 4 लाख की फिरौती के लिए तीसरी कक्षा के छात्र आयुष सिंह का अपहरण कर लिया। पकड़े जाने के डर से आरोपी राम सिंह ने छात्र के हाथ पैर बांधकर मुंह में कपड़ा ठूंसने के बाद नदी में उसे फेंक दिया। और अब बात करते हैं प्रदेश की प्रमुख खबरों की। जल विद्युत की 172 परियोजनाओं पर वाटर सेस लगाने को लेकर हरियाणा और हिमाचल सरकार में तनातनी बढ़ गई है। हरियाणा के आग्रह पर केंद्र के दखल के बावजूद हिमाचल सरकार ने अपने तेवर कड़े कर लिए हैं। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट JOAIT भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। याचिकाकर्ता अंकिता ठाकुर और अन्य ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 556 की भर्ती प्रक्रिया पर हाई कोर्ट ने रिवाइज मेरिट लिस्ट बनाने के आदेश दिए थे। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल रोहतांग दर्रा के दीदार के लिए अभी पर्यटकों को इंतजार करना होगा। मनाली और लाहौल के छोर से 18 किलोमीटर सड़क से बर्फ हटाने का कार्य बाकी है। लाहौल के छोर से सीमा सड़क संगठन की रोहतांग दर्रा से 10 किलोमीटर पीछे माइनस तापमान में डटी है। मनाली की तरफ से राहनी नाला में गिरे विशालकाय हिमखंड से BRO टीम की टक्कर लग रही है। और अब बात करते हैं समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली में LG बनाम CM के अधिकारों के मामले पर फैसला देते हुए कहा कि दिल्ली में सरकारी अफसरों पर चुनी हुई सरकार का ही कंट्रोल रहेगा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तारी के 2 दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया है। लुधियाना में गैस रिसाव के बाद अब ऐसा ही मामला जिला ऊना के साथ सटे नया नंगल में सामने आया, जहां एक निजी उद्योग में गैस रिसाव से प्राइवेट स्कूल के 25 के करीब छात्र छात्राएं बेहोश हो गए। और अब बात करते हैं संपादकीय पृष्ठ की। हिमाचल में खेलों का रिकॉर्ड और उभरती प्रतिभाओं का आकाश खुद ही संभावनाओं से मुलाकात कर रहा है। इस लेख को आप खेलों के अभिभावक शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा केरल स्टोरी की व्यथा और कथा कुलदीप चंद अग्निहोत्री का लेख भी यहाँ छपा है। बढ़िया प्लेफील्ड और सामान जरूरी भूपेंद्र सिंह का लेख भी आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा। छिलकों की छाबड़ी में गोली क्यों नहीं चलाई, पूरन शर्मा का लेख आप पढ़ सकते हैं।
और कार्यक्रम के अंत में बात करते हैं रोचक विषय की। आज के समय में एक इंसान का जीवन औसतन 70 साल का होता है, लेकिन आपको क्या पता है पाकिस्तान में एक समुदाय ऐसा भी है जिसमें लोग 120 से 150 साल तक जिंदा रहते हैं। जी हाँ, इन्हें हुंजा समुदाय के रूप में जाना जाता है, जो 70 साल तक जवान दिखते हैं। हुंजा समुदाय की महिलाएं 65 साल की उम्र में भी बच्चे को जन्म दे सकती हैं। अगर आप सोच रहे हैं हुंजा समुदाय की लंबी उम्र के पीछे कोई वरदान या चमत्कार है, तो आप गलत है। दरअसल ये लोग अपने खान पान और रहन सहन की वजह से स्वस्थ रहते हैं। यही कारण है इनका जीवन भी लंबा होता है। बताया जाता है हुंजा समुदाय के लोग साल में 2 से 3 महीने तक खाना नहीं खाते। इस दौरान वे केवल जूस पीते हैं। इनकी जीवन शैली में लंबी वॉक और फल, कच्ची सब्जियां, मेवे, दूध और अंडे शामिल हैं। यही वजह है ये लोग 70 साल की उम्र में भी जवान दिखते हैं और 150 साल तक जीते हैं। जाहिर है कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। बने रहे दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।